अक्सर देखने को मिलता है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनकी औलाद को उनकी वसीयत की कोई फिक्र नहीं होती। अगर कोई औलाद ऐसा करती है तो उनके माँ बाप के साथ क्या होता है, वसीयत की खिलाफ वर्जी के क्या नतायज होते हैं और इस्लाम हमें किन बातों की तरफ आमादा करता है, आइए देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के जरिए। हेलो जी, अलैकुम अस्सलाम। जी, मैं एडवोकेट सबा बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स म्यूटेट कराने हैं? देखिए, अभी तो मैं बाहर हूँ, 1 घंटे में मैं आपसे मिलती हूँ। आप मेरे ऑफिस पहुँचिए। जी जी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अरे, आप क्यों रो रही हैं? और ये किसकी कब्र है? ये मेरे शौहर की कब्र है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मेरे वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को कभी उनकी कमी ना महसूस होने दूँ। और जब भी मुझे उनकी कमी महसूस होती है तो मैं यहाँ कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर चली आती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर आप इसी तरह रोती रहीं तो आप अपने घर वालों को कैसे संभालेंगी? अरे बेटा, घर के वजह से तो ये हाल हुआ है। आजकल के औलाद को वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं, उनकी मीरास चाहिए। आखिर हुआ क्या है, आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। क्या बताएं, हमारा बेटा और बहू हमारा हाल ही नहीं पूछते थे और ना ही अपने बच्चे से मिलने देते थे। इसीलिए हमारे शौहर ने फैसला किया था कि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किसी मस्जिद को वक्फ कर देंगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बेटी, यही तो मसला है। मेरा बेटा और बहू मेरे शौहर की वसीयत पूरी ही नहीं होने दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी का वो वाला हिस्सा भी अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप परेशान नहीं होइए, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा नाम सबा है और मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। कल आप मुझसे यहीं पर मुलाकात करिए, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। इंशाअल्लाह। बेशक हमारी मुलाकात तुमसे खुदा की मर्ज़ी से ही हुई है। अच्छा, मुझे आप इजाज़त दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। खुदा हाफिज़। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज़। अच्छा, आप ही मिस्टर आमिर हैं? आपने सुबह मुझे कॉल की थी। जी, हमने ही आपको सुबह फ़ोन किया था क्योंकि हमारे डैडी की प्रॉपर्टी हमको अपने नाम म्यूटेट कराना है क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? इसमें कितना वक्त लगेगा और कितना खर्चा होगा? ये लेडी तो कुछ जाने पहचानी लग रही हैं। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम? मुझे समझ में आ गया ये कौन सा केस है। अब एक बात बताइए, आपके वालिद की तो ये वसीयत थी कि उनके इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आप किसी मस्जिद को वक्फ कर दें, तो फिर आप ऐसा गलत काम क्यों अंजाम दे रहे हैं? क्यों उनकी वसीयत को पूरा नहीं कर रहे हैं? और प्रॉपर्टी में से आपको आपका हक तो मिल ही चुका है। ये आप क्या बात कर रही है? ये आपसे किसने और कब कहा? ये मुझसे इन मोहतरमा ने कहा है जिनकी इस एग्रीमेंट पेपर पे फ़ोटो लगी हुई है। इन्होंने कहा है आपसे? कब? जी, आज ही सुबह मेरी इनसे कब्रिस्तान में मुलाकात हुई है। ये अपने शौहर की कब्र पर रो रही थी। आपने इनको कैसे देख लिया? ये तो गुजर चुकी हैं। डेथ सर्टिफिकेट? इंशाअल्लाह। बेशक हमारी मुलाकात तुमसे खुदा की मर्ज़ी से ही हुई है। अब भी आप बोलेंगे इन्होंने नहीं कहा है? इनको गुजरे तो 5 साल हो गए। देखिए, आपके वालिदैन की रूह बहुत ज़्यादा परेशान है।
आपने ज़िंदगी में अगर उन्हें कोई सुकून नहीं दिया तो कम से कम उनके मरने के बाद ही उन्हें सुकून से रहने दीजिए। आपके वालिद ने आपकी इतनी नाफरमानियों के बाद भी आपको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया। आपके वालिद ने आपको आपका हिस्सा दे दिया और जितना उन्होंने वक्फ करने की वसीयत की थी आपकी उसमें भी नीयत ख़राब हो रही है। आप ये बताइए, आपके वालिद ने क्या इस तरह की कोई वसीयत नहीं की है? वसीयत तो उन्हीं ने की थी, क्या बताऊँ, मैं भी इसकी बातों में आ गया था। अब आप मेरे पर भी इल्ज़ाम डालेंगे? देखिए, आप मेरी बात को समझिए। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए आप अपने ईमान को ख़राब नहीं करिए और उनकी वसीयत को पूरा कर दीजिए, क्योंकि उनकी वसीयत को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। और आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी कि आप वसीयत के सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अगर तुम्हारे ज़िम्मे कोई वसीयत कर गया है तो उसे तुम पूरा करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फ़रिश्ते तुम्हारे ऊपर लानत करेंगे और अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब तुम्हारे ऊपर होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बहुत गलत काम करने जा रहा था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। ये आपका ही बेटा है? जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम साहिल है। अच्छा, आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपका यही बेटा कल को बड़ा होकर आपके साथ सेम वैसा ही सलूक करे जैसा कि आपने अपने वालिदैन के साथ किया, और आपके मरने के बाद भी आपकी मग़फ़िरत के लिए कोई ऐसा अमल ना अंजाम दे, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे वालिद के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो हो जाएगी। एक बार हाथ लग जाने दो, फिर देखना मैं कैसे बिजनेस करता हूँ। लेकिन मैंने अपने वालिदैन की ज़िंदगी में जितना उनका दिल दुखाया, जितनी उनको तकलीफ़ें दी, अब मैं उसकी माफ़ी कैसे मांगूँ, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। देखिए, आप एक काम करिए, आप किसी आलिम दीन से मिलिए, क्योंकि वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो वो उनके हुकूक को किस तरह अदा कर सकता है। सबसे पहले तो आप अपने वालिद की वसीयत को पूरा कीजिए और उनके लिए नमाज मग़फ़िरत पढ़िए। अगर उनकी नमाज क़ज़ा हैं तो उन्हें अदा कीजिए, और इसके साथ साथ आप अपने वालिदैन के कब्र पर जाएं और उनसे माफ़ी मांगें, वो ज़रूर माफ़ करेंगे। और अल्लाह से दुआ कीजिए, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वसीयत की कितनी अहमियत होती है कि कोई अगर इसे पूरा ना करे तो किन आज़ाब में मुब्तला हो सकता है। ये स्टोरी हमें बता रही है कि वालिदैन की रूह किस तरह बेचैन रहती है कि अगर उनकी औलाद उनकी वसीयत को पूरा ना करे। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने अपने वालिद की वसीयत पर अमल करने का इरादा भी कर लिया है।